Hey guys, I'm Ajit Singh from 4 Step Marketing, a digital marketing agency for a small business. Guys, जो हो CRM का ये थर्ड वीडियो है और इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि कैसे आप एक ड्रिफ्ट कैंपेन के लिए, ईमेल ड्रिफ्ट कैंपेन के लिए एक वर्कफ्लो क्रिएट कर सकते हैं। इसमें हम ये भी समझेंगे कि वर्कफ्लो होता क्या है, ईमेल ड्रिफ्ट क्या होता है, उसके बाद ही हम इस चीज़ पे जाएंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। बट वीडियो शुरू करने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है गाइज, अगर आप हमारे चैनल पे नए हो या अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो गाइज चैनल को सब्सक्राइब कर दो, क्योंकि इस चैनल पे आपको मिलता है डिजिटल मार्केटिंग, बिजनेस ऑटोमेशन, बिजनेस टिप्स, बहुत सारा इंफॉर्मेटिव वीडियो रेगुलरली आज के डेट में डाल रहा हूँ। डेली आपको एक वीडियो मिल जाएगा। तो चलिए अब वीडियो को शुरू करते हैं। तो जैसा कि आप देख रहे हैं गाइज, ये हमारा हो गया डैशबोर्ड। चलिए अब हमको सबसे पहले क्या करना है, कुछ भी आपको करने के लिए जैसा लास्ट वीडियो में भी बताया था कि आपको क्या करना है, ये जो सेटिंग का जो लिंक है उस पर जाना है। सेटिंग पे आप क्लिक करोगे। अब आज हमारा क्या क्रिएट करना है, जिस कैंपेन के लिए हम वर्कफ्लो क्रिएट करना चाहते हैं, तो उसके लिए सबसे पहले हमारा जो 4 ईमेल है वो एक डमी क्रिएट करना पड़ेगा, तभी जाकर के हम उसको वर्कफ्लो उसके लिए क्रिएट कर सकते हैं। तो पहले मैं आपको सिचुएशन समझा देता हूँ कि ड्रिफ्ट कैंपेन क्या होता है और वर्कफ्लो क्या होता है। ईमेल ड्रिफ्ट कैंपेन क्या होता है कि जब कोई लीड आपके पास आता है तो उसको नर्चर करने के लिए, उसको कन्विंस करने के लिए हम लोग कुछ ईमेल का जो है वो डिजाइन करते हैं, जिससे कि एक ट्रस्ट बिल्डअप हो। लीड नर्चरिंग जो है वो किस तरह का प्रोसेस है, तो कस्टमर और क्लाइंट के बीच में, सॉरी, कस्टमर और एक बिजनेस के बीच में क्या होना चाहिए, यानी ब्रांड के बीच में एक ट्रस्ट बिल्डअप करता है। तो हमारा आज का जो सिचुएशन है जिसपे हम वर्कफ्लो क्रिएट करने वाले हैं, उस पे सिचुएशन है कि हमारे पास कोई कस्टमर आता है जो कि इस फॉर्म को फिलअप करता है। इस फिलअप करने के बाद हमारे जो हो सीआरएम में एक नया रिकॉर्ड जो है क्रिएट हो जाता है लीड की तरह, या जो भी आएगा, कोई भी कस्टमर आएगा और वो फॉर्म फिलअप करेगा तो वो किसके तरह, लीड में आ जाएगा। अब मैं चाहता हूं कि यहाँ उसके लिए जो भी हमारे पास लीड आ रहा है उसके लिए एक ईमेल ड्रिफ्ट कैंपेन क्रिएट करना चाहता हूं। उसके लिए हमने सोचा कि उसमें टोटल 4 ईमेल का एक कैंपेन क्रिएट करेंगे। फर्स्ट हमारा ईमेल क्या होगा, तो फर्स्ट ईमेल होगा कि जैसे ही कोई फॉर्म फिलअप करके मेरे पास इस पे आएगा, जोहो सीआरएम में आएगा, तो जोहो सीआरएम क्या करेगा, एक वेलकम ईमेल उसको सेंड करेगा। जैसे ही कोई फॉर्म फिलअप करता है तो उसी के साथ उसके पास क्या जाएगा, एक वेलकम ईमेल। उसके बाद उसके 2 दिन के बाद मैं चाहता हूं कि उसको एक सेंड करूंगा, और वो सेंड करूंगा किससे रिलेटेड, हमारे सर्विस बेनिफिट से रिलेटेड। मान लो कि फॉर एग्जांपल जैसे हमारी जो सर्विस है वो आपका सीआरएम कंसल्टिंग का ही है, तो मान लो ये सीआरएम का चल रहा है, तो उसी का मैं एग्जांपल ले लेता हूँ कि मैं क्या करूँगा कि एक सपोज करो वो वीडियो फॉर्म भी हो सकता है या फिर ब्लॉग या आर्टिकल के फॉर्म में भी हो सकता है। तो मैं क्या किया, सपोज करो कि एग्जांपल के लिए कि हमने एक वीडियो, जो सेकेंड ईमेल भेजा उसमें एक वीडियो सेंड किया जिसमें सीआरएम से रिलेटेड, सीआरएम क्या बेनिफिट दे सकता है आपको, किस तरह से आपके बिजनेस को स्केल कर सकता है, किस तरह का बेनिफिट है, वो सारा उससे रिलेटेड हमने उनको वीडियो दे दिया। प्लस किस किस सीआरएम पे हम लोग काम करते हैं, उसका प्राइसिंग पैकेज क्या है, उसका फीचर क्या है, किस तरह से, मतलब सारा कुछ जो एक आप डिटेल बोलते हैं, एक डेमो टाइप का, वो सारा कुछ हमने एक वीडियो, उस तरह का एक वीडियो बना करके रखा और उसी वीडियो को सेकेंड मेल में डाल दिया। थर्ड मेल हमारा जो है वो मैं डिजाइन कर रहा हूँ कि सपोज करो कि हमने एक कस्टमर का एक केस स्टडी डाल दिया। लास्ट जो ईमेल है वो मैं चाहता हूँ कि एक डेमो, यानी फ्री कंसल्टेशन के लिए एक मीटिंग के लिए आपको लिंक सेंड करूँ। यानी लास्ट जो हमारा ईमेल होगा वो कैसा रहेगा, जिसमें मैं पुश करूँगा कि आप एक बार एक मीटिंग फिक्स करो, जिसमें मैं आपको लाइव दिखाऊंगा कि किस तरह से सीआरएम काम करता है। यानी फ्री कंसल्टेशन का, यानी फोर्थ जो है हमारा ईमेल किस तरह का है, प्रोडक्ट डेमो भी कर सकते हो कि हम एक क्या करेंगे, एक प्रोडक्ट डेमो देंगे कि जो हो सीआरएम किस तरह से काम कर रहा है। या मान लो कि अगर वो हब स्पॉट से में इंटरेस्टेड है तो हब स्पॉट किस तरह से काम कर रहा है, या एंगेज में है तो वो किस तरह से काम कर रहा है। तो ये बेसिकली सिनारियो है। तो सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, एक कस्टमाइजेशन में जाना है और हमें टेम्पलेट क्रिएट करना पड़ेगा। कितना ईमेल के लिए, 4 ईमेल चाहिए, तो हमें 4 ईमेल टेम्पलेट क्रिएट करना पड़ेगा।
तो सबसे पहले हम 4 ईमेल टेम्पलेट क्रिएट कर लेते हैं जो कि डमी नहीं रहेगा। तो फॉर एग्जांपल आपको क्या करना है, सिंपली आपको समझ में आया, कस्टमाइजेशन में जाना है, कस्टमाइजेशन के बाद टेम्पलेट में जाना है, और टेम्पलेट में जाने के बाद आपको क्या करना है, न्यू टेम्पलेट क्रिएट करना है। किसके लिए, हम किस मॉड्यूल के बना रहे हैं, तो अभी मैं बात किया जो सिचुएशन है वो किसके लिए, लीड के लिए। ऐसे इसमें बहुत सारा ऑप्शन है, डील है, टास्क है, हर चीज़ को आप ऑटोमेट कर सकते हो, ईमेल कर सकते हो। तो फिलहाल के लिए हमारा जो फोकस है वो क्या है, लीड है। तो हम उसको नेक्स्ट करेंगे। नेक्स्ट करने के बाद आप देख लो गाइस, आपको बहुत सारा टेम्पलेट मिल जाएगा अलग अलग के लिए, सेमिनार के लिए, कॉर्पोरेट इवेंट के लिए, उसके बाद प्रोडक्ट प्रमोशन के लिए, हर तरह का है आपको। ठीक है, फिलहाल हम इसके बारे में बाद में बात करेंगे जब हम ईमेल कैंपेन सेट करेंगे। आज जो हम सेट करने वाले हैं वो वर्कफ्लो सेट करने वाले हैं। तो फिलहाल के लिए मैं क्या करता हूँ, एक ब्लैंक टेम्पलेट जो है सेलेक्ट कर लेता हूँ। सपोज करो कि इस टेम्पलेट का नाम रख देता हूँ, फर्स्ट में हमारा क्या था, वेलकम। तो इस टेम्पलेट का भी नाम रख देता हूँ वेलकम ईमेल। सब्जेक्ट लाइन कुछ भी लिख लें, क्या लिखें, सेम टू सेम लिख देता हूँ वेलकम, कुछ भी लिख दो। आपको याद रखना है कि जब आप ईमेल कैंपेन क्रिएट करते हैं तो उसका सब्जेक्ट लाइन, उसका मैसेज बहुत ही अच्छे ढंग से क्राफ्ट करना पड़ता है, उसको लिखना पड़ता है। बट ये डेमो है तो इसलिए अब मैं कुछ भी लिख रहा हूँ, बट आपको कुछ भी नहीं लिखना है। आपको अपने जो भी जिसके बारे में है तो उसको अच्छे से आपको लिखना पड़ेगा। ठीक है, तो ये मान लो कि हमारा एक टेम्पलेट क्रिएट हो गया और इसमें मैसेज है, सपोज करो कुछ भी डाल दो अभी फिलहाल के लिए। फॉर एग्जाम्पल मैं लिख देता हूं थैंक्स फॉर सबमिटिंग फॉर्म, कुछ भी फिलहाल के लिए ये लिख देता हूं और इसको क्या कर देता हूं, सेव। चलो एक फोल्डर से क्रिएट कर देते हैं उसको, टेम्पोरी क्रिएट, सेव। ठीक है, तो हमारा क्या हो गया, एक ईमेल। हमें टोटल कितना ईमेल क्रिएट करना है, 4। तो सेकेंड फिर लेंगे, नेक्स्ट ब्लैंक ही ले लेते हैं। सेकेंड मान लो कि हमारा क्या है, क्या बोला था कि सेकेंड में हम एक आर्टिकल भेजेंगे और कि किससे रिलेटेड रहेगा, बेनिफिट से रिलेटेड। तो मान लो कि हम लिख देते हैं फीचर एंड बेनिफिट ईमेल। सब्जेक्ट लाइन सेम टू सेम मैं लिख देता हूं बेनिफिट या ब्लॉग, कुछ भी क्या, या फिर लिख देते हैं डू यू नो a CRM can save at least 4 hours। बहुत सारा बेनिफिट है, इसमें से एक बेनिफिट मैं लिख दिया। मैसेज फॉर एग्जांपल हेलो लिख दो, सॉरी, और इसको क्या करना है, सेव कर देना है। ओह सॉरी, फोल्डर टेम्पोरी। तो इस तरह से हमारा दूसरा ईमेल हो गया। थर्ड भी हमें क्रिएट करना है, नेक्स्ट सेलेक्ट। थर्ड ईमेल हमारा क्या है, थर्ड ईमेल रिलेटेड है केस स्टडी। इसका मान लो यही लिख देता हूं केस स्टडी, और इस पे मैं लिख देता हूं हेलो, और इसको भी क्या करना है, सेव कर देना है, टाइम सेव। लास्ट ईमेल क्रिएट करेंगे,
सिलेक्ट। मान लो कि ये जो हमारा ईमेल होगा वो किससे रिलेटेड होगा, तो लास्ट में मैं चाहता हूं प्रोडक्ट डेमो के लिए एक मीटिंग, प्रोडक्ट डेमो, लाइव प्रोडक्ट डेमो। ठीक है, कुछ भी लिख दो। सब्जेक्ट लाइन क्या लिखें, प्रोडक्ट मीटिंग फॉर प्रोडक्ट डेमो, कुछ भी, मीटिंग फॉर प्रोडक्ट डेमो। और यहां मैं लिख देता हूं हेलो। इसको भी क्या करना है, सेव करना है। सेव। तो इस तरह से हमारा जो फर्स्ट स्टेप था वो हो गया कि सबसे पहले हमें कितने ईमेल को ऑटोमेट करना है, तो 4 ईमेल को ऑटोमेट करना है, क्योंकि चारों ईमेल अलग अलग पर्पस के लिए है। किसी में केस स्टडी है, मतलब टेस्टिमोनियल टाइप का है, किसी में डेमो से रिलेटेड है, तो अलग अलग सबका पर्पस है। तो हमने 4 ईमेल को क्या कर लिया, 8 ईमेल टेम्पलेट क्रिएट कर लिया। अब इसको क्या करना है, यानी मान के चलो ये 4 ईमेल भेजना है कस्टमर को, तो चारों को हमने क्रिएट कर लिया। अब इसको ऑटोमेटेड करना है, यानी वर्कफ्लो रूल क्रिएट करना है। उसके लिए हमको कहाँ जाना पड़ेगा, ये जो ऑटोमेशन देख रहे हो ना, इस ऑटोमेशन में, इसमें से सबसे पहला आपका है वर्कफ्लो रूल, उस पर आना है। बाय डिफॉल्ट एक आपका दिया हुआ है, हम क्या करेंगे, एक नया क्रिएट करेंगे। मॉड्यूल हमारा क्या है, लीड है। रूल फॉर एग्जांपल लिख देते हैं ईमेल ड्रिप कैंपेन। उसके बाद नेक्स्ट। अब यहां से आपका आ गया कि ये जो है, जो आप रूल कर रहे हो, क्या कह रहा है, व्हाट डू यू वांट टू एग्जीक्यूट दिस। जो आप रूल क्रिएट कर रहे हो वो कब चाहते हो एग्जीक्यूट करे, कब ये एक्टिव हो जाए। तो मैं चाहता हूं कब, सिचुएशन आपको क्या बताया कि जब सीआरएम में कोई एक नया रिकॉर्ड क्रिएट हो, यानी कोई नया लीड क्रिएट हो, यानी हमारा फर्स्ट ऑप्शन आएगा ऑन ए रिकॉर्ड एक्शन। इसमें क्या चाहता हूं, क्रिएट हो। ऑप्शन बहुत है, क्रिएट या एडिट डिलीट, लेकिन अभी जो हमारा जो सिचुएशन में आपको बताया उसके अकॉर्डिंग क्या है, क्रिएट होना चाहिए, एक नया लीड आना चाहिए। किसमें, सीआरएम में। तो जब भी सीआरएम में एक नया लीड या नया रिकॉर्ड क्रिएट होगा तो ये रूल क्या होगा, एग्जीक्यूट हो जाएगा। नेक्स्ट। अब कर रहा है कंडीशन। कंडीशन क्या होगा, जो नया, तो ठीक है बहुत सारे लीड आएंगे तो आप कंडीशन लगा सकते हो। 2 चीज है, एक तो ये है कि लीड मैचिंग सर्टेन। मान लो कि जो लीड आ रहा है बहुत अलग अलग सोर्स से लीड आ रहा है, अलग तरह का लीड आ रहा है, तो आप चाहो तो एक पर्टिकुलर सिर्फ उस लीड को ही उस तरह का कैंपेन आप मतलब ड्रिफ्ट कैंपेन डिजाइन कर रहे हो, तो आप यहाँ कंडीशन डाल सकते हो। अगर कंडीशन में देखो तो बहुत सारा है, इंडस्ट्री के अकॉर्डिंग आप कर सकते हो, लीड स्टेटस, मोबाइल, आप जिस तरह से चाहो। फॉर एग्जांपल मैं मान लो कि अगर इंडस्ट्री चाहो तो आप इंडस्ट्री के हिसाब से कर सकते हो कि लीड तो आएगा लेकिन किस इंडस्ट्री का आना चाहिए, तो आप यहाँ लिख सकते हो इज, और फिर यहाँ जो भी इंडस्ट्री आप बाय डिफॉल्ट यहाँ कुछ कुछ दिया हुआ, फॉर एग्जांपल स्मॉल और मीडियम इंटरप्राइजेज, इस तरह का। तो अलग अलग आपको देना है कि आप क्या कंडीशन रखना चाहते हो, या आप सर्विस से रिलेटेड कुछ भी होगा, तो जिस तरह का आपका ज़रूरत है उसके अकॉर्डिंग आपको सेलेक्ट करना है। फिलहाल के लिए मैं चाहता हूं कि कहीं से भी आए, किसी भी कंडीशन में कोई भी लीड आए तो क्या होना चाहिए, एग्जीक्यूट करना चाहिए। सिंपल थोड़ा कर रहा हूं क्योंकि फर्स्ट है तो आपको सिंपल वाला समझ में आएगा ज़्यादा। तो हमें क्या करना है, सिंपली कोई भी लीड आएगा मैं चाहता हूं कि ये एग्जीक्यूट हो जाए। अब आपको क्या करना है, नेक्स्ट। अब कंडीशन है कि ठीक है कोई भी लीड होगा तो ये रूल एग्जीक्यूट होगा, तो एक्शन क्या होगा, आप इंस्टेंट एक्शन चाहते हैं या शेड्यूल करना चाहते हैं। तो गैस जैसा कि हमारा क्या सिचुएशन था कि मैं शेड्यूल करना चाहता हूँ, क्योंकि जो 4 ईमेल मैं भेजूंगा वो अलग अलग टाइम पीरियड में भेजूंगा, तो इसलिए हमको किस पे सिलेक्ट करना है, शेड्यूल पे।
अब सबसे पहला जो ईमेल चाहता हूं कि जब कोई फॉर्म फिलअप करे और सीआरएम में आ जाए, यानी मैं इसको रख रहा हूं 1 आवर, यानी 1 घंटा के अंदर, यानी 1 घंटे के बाद जो है उसके पास एक मेल चला जाए, और वो मेल कैसा रहेगा, वेलकम मेल फर्स्ट। तो उस पर नेक्स्ट क्लिक करना है, हमें ईमेल नोटिफिकेशन उसको मिल जाए। अब आपको क्या करना है, ईमेल नोटिफिकेशन का नाम आपको देना है। तो फॉर एग्जांपल मैं नाम देता हूं सेम वेलकम ईमेल। अब आपको चूज करना है यूजर, किस यूजर को चाहते हो, तो लीड में किसका, ईमेल। अब आपको क्या करना है, सेव। नेक्स्ट आपको सिलेक्ट करना है टेम्पलेट। तो हमने 4 टेम्पलेट सिलेक्ट किया था, इसी के लिए टेम्पलेट में बनाया था। तो सबसे पहले मैं किसको चाहता हूं, वेलकम ईमेल वाले को। तो हमने कर दिया, वेलकम वाले को सिलेक्ट कर लिया, ठीक है। अब बाय डिफॉल्ट यहां दिया हुआ इन्फो घर पे पढ़ाई जो कि है ईमेल, अगर आप इसको सिलेक्ट कर देते हो, रिकॉर्ड ऑनर ईमेल सेलेक्ट करते हो, तो जो भी उसके साथ इंटरेक्ट होगा, ठीक है ना, ईमेल का जो ऑनर होगा, यानी जो भी मान लो कि कोई सेल्स डिपार्टमेंट वाला होगा तो उसके साथ इंटरेक्ट होगा, यानी जिसके साथ इंटरेक्ट होना है कस्टमर को, तो उसका ईमेल, ठीक है। अब आपको क्या करना है, सेव। हमने शेड्यूल कर लिया पहला एक्शन की 1 घंटे के बाद उसको वेलकम ईमेल चलना चाहिए। नेक्स्ट हमको शेड्यूल करना है सेकेंड ईमेल के लिए, तो फिर से क्लिक करेंगे। इस बार मैं चाहता हूं 2 दिन के बाद, अब ये आवर है उसको चेंज करके क्या करना है 2 दिन, तो 2 दिन के बाद चाहता हूं नेक्स्ट ईमेल हमारा जाए। और वो ईमेल कैसा जाएगा, तो फिर से आपको ईमेल क्रिएट ईमेल नोटिफिकेशन करना है, और कैसा ईमेल जाने वाला है, तो इस पे हम नाम रख देते हैं, सेकंड क्या था, बेनिफिट, ठीक है। चूज करना है सेम टू सेम ईमेल सेव। इस बार जो टेम्पलेट चूज करेंगे वो कौन सा टेम्पलेट रहेगा, तो ये हमारा रहेगा फीचर बेनिफिट। उसके बाद आपको क्या करना है, सेव कर देना है। थर्ड ईमेल कब चाहते हैं, थर्ड मैं चाहता हूं उसके 5 डेज। तो 5 डेज का मतलब है कि लीड जनरेशन से 5 डेज, यानी जो सेकेंड ईमेल जाएगा 2 दिन के बाद, उसके 3 दिन के बाद जो है वो कौन सा ईमेल जाएगा ये, तो ये जो 5 डेज है वो लीड जनरेशन से काउंट हो रहा है, याद रखना। तो आपको क्या करना है, नेक्स्ट, फिर से ईमेल नोटिफिकेशन एक नया क्रिएट करेंगे, और यहाँ नाम रखेंगे तीसरा जो हमारा वो क्या है, क्या है, केस स्टडी। फिर से इसमें सेलेक्ट करना है ईमेल, सेव, कौन सा, इस बार केस स्टडी है, इसको सेलेक्ट कर लिए, सेव कर दिए। लास्ट ईमेल मैं क्या चाहता हूं, एक डेमो, मतलब जो भी इंक्वायरी कर रहा है उसके साथ मैं चाहता हूं, जो कि कितने दिन के बाद, फॉर एग्जाम्पल 7 डेज, यानी जो भी अभी ईमेल गया उसके 2 दिन के बाद फिर से एक नया ईमेल सेंड करेंगे। यानी टोटल जो हम टाइम फ्रेम ले रहे हैं कितना का, 1 वीक का ले रहे हैं, जिसमें हम 4 ईमेल भेज रहे हैं। हालांकि ये ज़्यादा भी हो सकता, तो मैं तो यहाँ कुछ भी लिख रहा हूँ, आप देख लेना जिस हिसाब से। और इस पे भी सेम टू सेम नाम लिख दो, प्रोडक्ट डेमो प्रोडक्ट्स फॉर एग्जांपल। इस पे चूज करना है ईमेल, सेव। इसमें जो टेम्पलेट सेलेक्ट होगा वो क्या होगा, लाइव प्रोडक्ट डेमो का, ठीक है। अब इसको क्या करेंगे, सेव कर देंगे। सो गाइस ये था वर्क फ्लो। आपको फिर से बताता हूँ कि ये जो वर्क फ्लो है, ये जो रूल है, वो कब एग्जीक्यूट होगा, जब कोई लीड सीआरएम में ऐड होगा, चाहे सोर्स कोई भी हो, आप एडवर्टाइजिंग के थ्रू आ जाए, वेबसाइट विजिट के थ्रू आ जाए, या कोल्ड कॉलिंग के थ्रू, कहीं से भी अगर कोई नया रिकॉर्ड या नया लीड, या जो लीड वाला जो सेक्शन देख रहे हैं उसमें जब भी कोई एक नया रिकॉर्ड क्रिएट होगा,
तो क्या होगा, ये रूल एग्जीक्यूट कर जाएगा और उसको 4 ईमेल भेजा जाएगा। एक घंटे के बाद, फॉर्म सबमिशन के 1 घंटे के बाद, या ऐड रिकॉर्ड होने के 1 घंटे के, क्रिएट होने के 1 घंटे के बाद, उसके बाद 2 दिन के बाद, उसके 5 दिन के बाद, और लास्टली 7। यानी टोटल जो है 7 डेज का एक फ्रेमवर्क है, जिसमें हमने क्या किया, एक वेलकम किया, उसके बाद फिर जिस सर्विस को हम बेचना चाहते हैं उसके बारे में, उसके फीचर, उसका बेनिफिट से रिलेटेड हमने उनको इन्फॉर्मेशन दिया, यानी उनको एग्जीक्यूट किया। ट्रस्ट के लिए हमने एक केस स्टडी भी डाली, और उसके बाद भी अगर लगा कि नहीं, आप जो है उनको लाइव मैं दिखा दूं ये सारा कि किस तरह से वर्क करता है, तो फाइनली 4th में जो है हम क्या कर रहे हैं, एक डेमो, लाइव डेमो के लिए एक मीटिंग के लिए पिच कर रहे हैं। अभी भी हम सेल की बात नहीं कर रहे हैं, कि पहले वो सेटिस्फाई तो हो जाए। तो ये एक आपका वर्कफ्लो रूल किस तरह से काम करता है, किस तरह से डिजाइन करता है, एक छोटा सा आपका ओवरव्यू था। नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे, ये जो वर्कफ्लो रूल तो बना लिए, अब हम लोग ईमेल कैंपेन, जो ड्रिफ्ट कैंपेन का जो एग्जांपल दिया हूँ कि 4 ईमेल कैंपेन, उसके बाद अब उसको सेटअप करने के लिए सीखेंगे। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। एक छोटे अगर इस वीडियो से रिलेटेड अगर किसी भी तरह का आपको कोई डाउट है, आप कमेंट कर सकते हैं। दूसरा, अगर आपको इससे रिलेटेड किसी भी तरह का आपको सभी चाहिए, चाहे आपको सीखना चाहते हैं, तो मैं 1-to-1 कंसल्टिंग भी करता हूं और सिखाता भी हूं। बिजनेसमैन, वर्किंग प्रोफेशनल के लिए 1-to-1 रहता है हमारा, और स्टूडेंट के लिए भी, मतलब मैं कोई ग्रुप में किसी तरह का कोई बैच नहीं चला रहा हूँ। सिंपली जब भी, क्योंकि हमारा जो फोकस होता है वो वर्किंग प्रोफेशनल हो या फिर बिजनेसमैन हो, तो अभी 1-to-1 जो है हमारी क्लास चलती है। तो आप कभी भी किसी भी टाइम पे अगर सीखना चाहते हैं, चाहे जो CRM हो, डिजिटल मार्केटिंग से रिलेटेड, या आप सर्विस लेना चाहते हैं या कंसल्टिंग करना चाहते हैं, तो गाइज आपको वीडियो डिस्क्रिप्शन में हमारा इंफॉर्मेशन दिया हुआ, चाहे व्हाट्सअप नंबर हो, मीटिंग का लिंक दिया हुआ है, वेबसाइट भी दिया हुआ, तो आप जैसे चाहो आप उस तरह से हमें अप्रोच कर सकते हो। तो चलिए, इसी के साथ हम इस वीडियो को एंड करते हैं।